लेकिन पुलिस मीडिया वालों को भी अंदर नहीं आने दे रही थी, लोगों को भी अंदर नहीं आने दे रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी डेमोक्रेसी है जहाँ पर लोगों को एक पीसफुल प्रोटेस्ट में जाने से रोका जाता है, और कौन सी डेमोक्रेसी में मीडिया को कोई प्रोटेस्ट करने से, कवर करने से रोका जाता है। मुझे कुछ नेशनल मीडिया वाले के जो मेरी जान पहचान के, उन्होंने बोला है कि उनके ऊपर प्रेशर है। उनको बोला गया है कि इस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी ना दिखाए। जैसे जैसे मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे हर स्टेट के अलग अलग मुद्दे पता चल रहे हैं। अभी बिहार में मुझे बता रहे थे कि नर्सिंग कॉलेज में जो टीचर्स है 60% टीचर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस ऑन पेपर है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हमारे साथ मौजूद है अभिजीत जी। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको देखा, सारी रात में यही मौजूद था। 12-1 बजे आपने सबको देखा, 5 बजे फिर से उड़े। सिर्फ 4 घंटे के लिए जो आप यहाँ यही स्टेज पर सोए थे, सामने आप सबसे मिलके आए। तो पहले इन सब लोगों के लिए जो यहाँ आते हैं, रात भर रहे हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस किया है, इनके लिए आपका क्या मैसेज? इनके लिए मुझे बस थैंक यू कहना है, मेरा कोई मैसेज नहीं है। लोग सारे मेरे भाई बहन है यहाँ पर जो खड़े, कल दोपहर से कड़ी धूप में खड़े थे, बिना पानी के, बिना खाने के, और उसके बाद भी ये लोग रात भर यहाँ पर थे। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, एंड वी आर डूइंग समथिंग गुड, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चेंज दिस कंट्री फॉर बेटर। यू आर गोइंग टू चेंज द कंट्री फॉर द बेटर। पर यह प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। पर कल रात को जो हुआ, खाने की किल्लत, पानी की किल्लत, बिजली काट दी गई, फिर भी जो जोश और उत्साह था वो मेंटेन रहा। लेकिन फिर भी अब प्रशासन से, पुलिस से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेगी कि एटलीस्ट ये मत, क्योंकि करने से काफ़ी सारी पुलिस से अभी जो है सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है वो ये है कि बहुत सारे लोग, पूरी दिल्ली से लोग यहाँ आना चाहते हैं। कल रात को भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैरिकेड के बाहर खड़े थे, लोग ही नहीं, मीडिया वाले भी खड़े थे, लेकिन पुलिस मीडिया वालों को भी अंदर नहीं आने दे रही थी, लोगों को भी अंदर नहीं आने दे रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी डेमोक्रेसी है जहाँ पर लोगों को एक पीसफुल प्रोटेस्ट में जाने से रोका जाता है, और कौन सी डेमोक्रेसी में मीडिया को कोई प्रोटेस्ट करने से, कवर करने से रोका जाता है। सो पुलिस से रिक्वेस्ट है कि आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करिए। लॉ एंड ऑर्डर में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मीडिया को रोका जाना चाहिए, लोगों को रोका देना चाहिए। एक मीडिया कवरेज के आपने सवाल उठाया, मीडिया कवरेज ऑफ स्टार्टिंग से कि आप बोनी मीडिया आपने चुना कि आप उनके साथ ये तो बात करिए, पर जो सोशल मीडिया का मीडिया है, यूट्यूब का जो मीडिया है, वो सब इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है, पर जो नेशनल मीडिया वो जानबूझ के तो नहीं इग्नोर कर रहा है। मुझे कुछ नेशनल मीडिया वाले के जो मेरी जान पहचान के, उन्होंने बोला है कि उनके ऊपर प्रेशर है। उनको बोला गया है कि इस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी ना दिखाए, और मैं समझ सकता हूँ कि मतलब जब हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं तो गवर्नमेंट ऐसा प्रेशराइज करती है मीडिया हाउसेस को। कोई बात नहीं, हमारे पास अपने सोशल मीडिया चैनल से, इन सब लोगों के पास अपने अपने इंस्टाग्राम चैनल से ये मूवमेंट को कवरेज वहाँ से मिल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, अभी कुछ स्टूडेंट्स आपसे और भी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे थे। नीट पेपर लीक तो एक कोरोना वायरस के अलावा भी मैं देख रहा था, कोई कंप्लेन कर रहा था कि टीचर्स नहीं आते। अब आप स्टूडेंट्स के लीडर बन गए हैं, तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना आप नहीं हिलेंगे, ये बात तो हम समझ गए। उस पर भी एक कमेंट चाहूँगा, लेकिन चाहूँगा और अब एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए आप यहाँ से क्या एक रेवोल्यूशन शुरू? देखो, मेरे लिए भी एक लर्निंग चॉइस है, क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मुझे कोई प्रायर एक्सपीरियंस में प्रोटेस्ट करने का या पब्लिक मूवमेंट चलाने का, या लोगों की क्या डिमांड्स रहती हैं, उन डिमांड्स को कैसा पूरा करें, उनके लिए कैसा लड़े, तो मेरे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है। अब जैसे जैसे मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे हर स्टेट के अलग अलग मुद्दे पता चल रहे हैं। अभी बिहार में मुझे बता रहे थे कि नर्सिंग कॉलेज में जो टीचर्स है 60% टीचर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस ऑन पेपर है। तो ऐसे ऐसे नए नए मुद्दे मुझे पता चल रहे हैं, तो मैं इन सभी मुद्दों को स्टडी करूँगा, और मैं जो लोग अभी अलग अलग स्टेट से आए उनसे पूछूंगा इस पर क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी टेक दिस फॉरवर्ड। सो दिस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, और आने वाले टाइम में मैं सीखूंगा, मैं पता करूंगा कि क्या क्या कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस मूवमेंट एज इंक्लूसिव एज पॉसिबल, so that more people can participate and lead this movement, not just one person. बस धर्मेंद्र प्रधान को लाभ कौन इस्तीफा देना होगा। नहीं उठोगे वालों? नहीं। वैसे वो ये जंतर मंतर से अभिजीत भीग गया साफ मैसेज के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.